फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राकृतिक चयन सिद्धांत। प्राकृतिक चयन सिद्धांत को हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं। इसे हम प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत भी कहते हैं या इसे हम डार्विनवाद भी कहते हैं। इसको देने वाले साइंटिस्ट डार्विन थे। इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? डार्विन। और ये कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? ये इंग्लैंड के निवासी थे। डार्विन ने अपना काम एक द्वीप पर किया था। डार्विन ने अपना काम एक द्वीप पर किया था। वो द्वीप कौन था और उस द्वीप पर किसके माध्यम से गए थे? चलिए देखते हैं। डार्विन के पास एक जहाज था जिसका नाम था वीगन। जिसका नाम था वीगन। ये वास्तव में जलयान था। क्या था ये? जलयान, वायुयान नहीं है, याद रखना। इस जहाज के माध्यम से ये गैलापागोस द्वीप पर गए थे। द्वीप का नाम याद रखना। कहां गए थे? गैलापागोस द्वीप पर गए थे। यहां इन्होंने एक छोटी चिड़िया जिसे हम डार्विन फिंच कहते हैं पर अध्ययन किया था। इन्होंने छोटी चिड़िया जिसे हम डार्विन फिंच कहते हैं उस पर अध्ययन किया था और इन्होंने उसकी चोंच में विविधता देखी थी। किसमें देखी थी? उसकी चोंच में अंतर दिखा था इनको। अब हम देखते भी ठीक है, डार्विन ने जो कुछ भी कार्य किया ये प्रकृति पर भी कुछ कहना चाहते थे। इनका मानना था कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है, किंतु प्रकृति चाहती है कि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। इसलिए प्रकृति जीवों को सीमित संसाधन देती है। क्या करती है? सीमित संसाधन देती है। संसाधन बोले तो भोजन और आवास। तो क्या होता है? जीवों में संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है, किंतु प्रकृति में संसाधन सीमित है ना। इसीलिए संसाधनों के लिए, भोजन और स्थान के लिए जीवों में आपसी संघर्ष होता है। इसे हम सजातीय संघर्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सजातीय संघर्ष कहते हैं। इंग्लिश बोले तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या बोलते हैं? अब इस संघर्ष में जो जीव सफल हो जाता है उसको जीवित रहने के अवसर मिलते हैं। वो अपनी संतान उत्पन्न करता है, अर्थात प्रकृति उसका चयन कर लेती है। और जो जीव इस संघर्ष में सफल नहीं हो पाता है वो या तो स्थान छोड़ के भाग जाता है या फिर मार दिया जाता है, अर्थात प्रकृति उसका चयन नहीं करती है। देख सकते हो, है ना, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। इनका जो सफल हो गए इस संघर्ष में उसका प्रकृति ने चयन कर लिया और वो आगे चलकर नई स्पीशीज बनाएगा। किंतु जो इस संघर्ष में सफल नहीं हुए, प्रकृति उनका चयन नहीं कर रही है। इनके समर्थन में, डार्विन के समर्थन में कुछ आपको एक्सपेरिमेंट में बताता हूं, सीधे आपके नीट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या है यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरियल कॉलोनी ले रखी है। इसमें क्या होता है? ब्लैक कलर की जो बैक्टीरिया है वो सामान्य बैक्टीरिया है। रेड कलर के हैं वो विशेष प्रकार की बैक्टीरिया है। आप कहोगे सर विशेष प्रकार की बैक्टीरिया क्यों आई? क्योंकि इसके पीछे का कार्य है म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन। चलिए अब क्या हुआ? इसमें दो बैक्टीरिया की दो प्रकार की स्पीशीज आपको दिख रही है। अब मैंने इसमें माध्यम में परिवर्तन किया। कैसे परिवर्तन किया? इसमें हमने एंटीबायोटिक डाल दी। क्या डाल दी? एंटीबायोटिक डाल दी। एंटीबायोटिक डालने पर क्या हुआ? सामान्य बैक्टीरिया मर गए, सारे के सारे सामान्य बैक्टीरिया मारे गए। मात्र यहाँ पर विशेष प्रकार की बैक्टीरिया बची। इन्होंने एक नई जाति बना ली है, अर्थात यहाँ पर प्रकृति ने इनका चयन कर लिया है ना। देख सकते हो, क्योंकि इनके सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं में जो सफल हुआ उसका सिलेक्शन हुआ, है ना। इसे हम बैक्टीरियल इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम बैक्टीरियल इवोल्यूशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहां देख सकते हो, जैसे मैं डीडीटी के माध्यम से भी आपकी एनसीईआरटी आपको समझाने का प्रयास करती है। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी एक कीटनाशक होता है। डीडीटी एक कीटनाशक होता है। मैंने क्या किया? इस क्षेत्र में हमको दो प्रकार के कीट दिख रहे हैं। एक कीट आपको रेड दिख रहा है, एक कीट आपको ब्लैक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है। अब इसमें हमने जो रेड कीट है, याद रखना, वे डीडीटी के प्रति प्रतिरोधी है, अर्थात उनके ऊपर डीडीटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही हमने इसमें डीडीटी को डाला
तुरंत इवोल्यूशन, यहाँ पे इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन किसका हुआ है? रेड का, क्योंकि ये डीडीटी के प्रति प्रतिरोधी थे, अर्थात यहाँ पर भी प्राकृतिक चयन होता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। चलिए आपको कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आप एक औद्योगिक मलिनता, अच्छा टॉपिक है, यहां पर देखिए औद्योगिक मलिनता भी प्राकृतिक चयन का समर्थन करता है। प्राकृतिक चयन का समर्थन करता है ना। क्या करता है? प्राकृतिक चयन का समर्थन करता है। अब औद्योगिक मलिनता की घटना कहां की है? तो आपको आना चाहिए इंग्लैंड की है। इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध इंग्लैंड से है। इसका संबंध 1850 से है। आपको ईयर भी आना चाहिए। अब होता क्या है, इंग्लैंड में जब उद्योग नहीं लगे थे, अर्थात 1850 से पहले, बोले तो औद्योगिकरण से पहले प्रदूषण नहीं हुआ करता था। और जहां पर प्रदूषण नहीं होता है वहां पर लाइकेन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो वहां पर जब प्रदूषण नहीं होता था तो वहां पर पाए जाने वाले पौधों के तने पर श्वेत लाइकेन काफी अच्छी परत बना लिया करते थे। यानी जो पादप हुआ करते थे उनके तने पर श्वेत लाइकेन की एक पूरी परत बन जाया करती थी। उस समय वहां पर शलभ भी पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? शलभ। और शलभ दो प्रकार के थे। कुछ शलभ वे थे जिनके शरीर में श्वेत पंख थे, कुछ शलभ वे थे जिनके शरीर में काले पंख थे। तो जो श्वेत पंख वाले शलभ थे वो तने पर जब बैठ जाते थे तो श्वेत शलभ जो थे वो श्वेत लाइकेन के कारण शत्रु प्राणी को दिखाई नहीं पड़ते थे। किंतु जो काले पंख वाले शलभ थे जब वो श्वेत तने पर बैठते थे तो वो दूर से दिखाई पड़ते थे। तो क्या करते थे, जो शत्रु कीट होते थे, है ना, वो श्वेत पंख वाले शलभ को आसानी से नहीं पहचान पाते थे, उनको नहीं खा पाते थे, जबकि काले पंख वाले को आसानी से दूर से देखकर पहचान के खा लिया करते थे। क्या है ना, क्या हुआ, शत्रु प्राणियों को आसानी से नहीं दिखते थे। कौन? श्वेत पंख वाले। जबकि ये शत्रु प्राणियों को आसानी से दिख जाते थे। कौन? काले पंख वाले। तो इनको, है ना, ये बच जाते थे और ये मारे जाते थे। इनकी संख्या बढ़ रही थी, इनकी संख्या घट रही थी। तो यहाँ पर इनका प्राकृतिक चयन हो रहा है जबकि इनका प्राकृतिक चयन नहीं हो रहा है। किंतु क्या हुआ कि जब उद्योग समाप्त हो गए, समाप्त होने के बाद अब जब उद्योग लगाए गए, जब उद्योगों का निर्माण हुआ, अर्थात औद्योगिकरण के बाद अब क्या हुआ, अब औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। और जब प्रदूषण का स्तर बढ़ गया तो इससे लाइकेन, जो लाइकेन की परत थी वो समाप्त हो गई। और लाइकेन की परत समाप्त होने के कारण, लाइकेन की परत समाप्त होने के कारण तने पर कालिक जम गई। अब कालिक जमने से क्या हुआ, श्वेत पंख वाले शलभ आसानी से दिखने लगे, वो लगातार मारे गए, उनकी संख्या घट गई, अब उनका प्राकृतिक चयन नहीं हुआ। और काले पंख वाले आसानी से नहीं दिखते थे, वो कम मारे गए, उनकी संख्या बढ़ गई, तो यहाँ पर उनका प्राकृतिक चयन हो गया जबकि इनका प्राकृतिक चयन नहीं हुआ। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है खरपतवार। खरपतवार भी प्राकृतिक चयन का उदाहरण है और डॉक्टर द्वारा दी गई दवा का पूरा कोर्स ना करने पर रोग कारक भी प्राकृतिक चयन को दर्शाते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप इसी प्रकार से अन्य क्लास पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।